भाइयों बहनों, इस देश में ना कोई जासूस अंदर आ पाएगा, ना कोई आतंकवादी अंदर आ। और सीमा हैदर 5-4 बच्चों को लेकर के इंडिया में प्रवेश कर जाती है और हमारी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ गई? इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हो सकती है? हम तो सरकार को टारगेट कर रहे हैं कि 2 महीने से वो हमारे देश में है और आप कोई तो लग रहा है 2024 का टारगेट और मुद्दा कहीं न हो। हम तो इसी में है, यही सच्चाई है। मैं किसकी बात करूँ? उसके दरवाजे के सामने तो सारे युवा पहुँच गए हैं। भाभी क्या है भाभी, सब तो भाभी कहने पहुँच गए। क्या बना रहे हो तुम लोग? एक तरफ जांच एजेंसियां लगवा रहे, व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं, इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे, अरे भाइयों बहनों, इस देश में ना कोई जासूस अंदर आ पाएगा, ना कोई आतंकवादी अंदर आ पाएंगे। और सीमा हैदर 5-4 बच्चों को लेकर के इंडिया में प्रवेश कर जाती है और हमारी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ गई? इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हो सकती है? हम तो सरकार को टारगेट कर रहे हैं कि 2 महीने से वो हमारे देश में है, उस पर आप तब कोई जांच नहीं बैठा पाए। आज तुम्हें जांच के जो है आवश्यकता कहाँ से पड़ गई कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है, जासूस है? 2 महीना पहले से तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ गई थी? देखिए, मैं बताना चाह रही हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाह रही हूँ कि ये भारत की जनता है। हाँ, वहाँ पर भारत की जनता को मैं देख रही हूँ, उसके घर के बाहर आप भाभी कर रहे हो। हमारे देश की 50 सालों से आपको 50 साल लग गए हमारी मैडम सोनिया गांधी को बहू पुकारने में, और एक कल की आई हुई सीमा हैदर को भाभी कह के संबोधित कर रहे हो। अरे सर में से डूब के मर जाना चाहिए। अगर वो जासूस थी तो आपका इतने जो है आपने इतने सेंटर बना रखे हैं ब्यूरो के, वो कहाँ गए? जांच में कैसे आप कर रहे हो जांच ना? अगर हमारे यहाँ कोई घटना घट गई होती तो इसका कौन जिम्मेदार हो? दिया ना, 2 महीने से आई थी, वो कैसे आई? उस पर कोई जासूसी नहीं कर पाई। इंडिया की ब्यूरो व्यवस्था जो है, प्रशासन व्यवस्था कोई जो है नहीं कर पाई। अब क्यों? आखिर क्यों? सीमा सचिन बन गई। अब हमको तो लग रहा है 2024 का टारगेट और मुद्दा कहीं ना हो। हम तो इसी में हैं, यही सच्चाई है। सच्चाई मैं बता देना चाहती हूँ कि जो आज आपने बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करने का है, ये हो रहा है, ये होगा। इसके पहले 2 महीने पहले नहीं हो सकता था। क्या प्यार है? प्यार अगर है तो उसको जो है बाकायदा हिंदू मजहब के जो है हिंदू मजहब के जरिए उसको हिंदुस्तान में रखा जाए, ये सच्चाई है। अगर वो जासूस नहीं है तो हमारे देश में अगर वो बहू बन के आई है, उसने सचिन से शादी की है, उसके हस्बैंड से अगर उसका तलाक हुआ है, अगर वो जासूस नहीं है तो हमारे संविधान में लिखा है कोई भी हमारे यहाँ शरण मांगता है तो उसे हम शरण देते हैं, ये सच्चाई है। कि हिंदुस्तान का जेल जो है कि मुझे एक्सेप्टेड है, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। पाकिस्तान भाई क्या ऐसी वजह हो गई जो कह रही मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी? आखिर वजह क्या है? ये तो जांच के दौरान निकलेगा। खतरा है, बता किसके जान के खतरा? वो कौन सी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लगी है, उसके जान मान का खतरा है? और उसके जान मान का खतरा नहीं है। मैं तुम्हें अभी भी बता रही हूँ कि इसको जो है 2024 का मुद्दा बना दिया जाएगा, यही सच्चाई है। अभी देखते जाइए कितनी कहानियां गढ़ेंगे इसी सीमा हैदर पे। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी तो समापन की तरफ कहाँ जाएगा? अभी इसको हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी जांच होने दो, जांच में क्या निकल के आता है, अभी तो जांच होने दो। 24 का मुद्दा किस आधार पे आप कह रही हैं? क्यों नहीं कहेंगे? अगर मान लो वो निर्दोष साबित हो गई तो हमारे इंडिया की बहू बनेगी ना। अगर वो जासूस नहीं होगी और वो किसी आतंकवादी संगठन से नहीं होगी तो जो है उसे बहू रूप में स्वीकार नहीं करेगा क्या सचिन? अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करेगा क्या? लोग तो राष्ट्रीय भाभी कह रहे हैं। तो आपकी सुरक्षा आपने प्रधानमंत्री किसको चुन के रखा है? वो तो कह रहा था भाइयों बहनों हम किसी को आने नहीं देंगे। उधर जो है चीन आकर के अरुणाचल में अपना घर बना रहा है। तो ऐसी सरकार आपने चुनी है, पहले सरकारें ऐसे नहीं होती थी। अब जो सरकारें आपने चुनी है, ये सरकार जो है किसी भी मामले में जो है फाइनल नहीं है। ये कह रही उसके लिए तो परमिशन लेना पड़ेगा। क्यों परमिशन लेने पड़ेगा? हमारे संविधान में कहा है तलाक तो कह रहे मैं तलाक दे चुकी हूँ। उसके कहने से थोड़ा भाई वो दिखाएगी ना, वो तो कह रही है मैं तो तलाक जो है हमको दे चुके हैं, तब मैं इनसे आके शादी की हूँ। लोग तो ये कह रहे हैं सीमा हैदर आई, अब सब आएंगे पाकिस्तान से। कौन आएगा? ऐसे कोई अगर वो जासूस अगर वो जासूस होगी, अगर वो जासूस होगी, वो किसी ISI से मिली होगी तो भारत उसे बख्शेगा ना, उसे सलाखों के पीछे भेजेगा, यही सच्चाई है। क्या लगता है कि भाई मैं तुम्हें आज बता रही हूँ, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्षा मैडम सोनिया गांधी, उन्होंने तो बच्चे इंडिया में पैदा किए तो उनके ऊपर ये लोग दाग लगा दिए कि हम बहू मानेंगे ही नहीं, उनको विदेशी से संबोधित किया। और ये तो 4 बच्चे पाकिस्तान से लेके आई हैं,
ये तो 4 बच्चे लेकर आई हैं और कह रहे हैं कि जासूस है, तो उसे जो है उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और उसे सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। आपको कहाँ से देखो, क्या लगता है? हमें कोई संदेह कहीं नहीं है। हमने तो ये सोचा कि जो है इसका जो है अफेयर रहा होगा, ये अपना दोनों चेट के द्वारा अपना मिले होंगे, आ गए होंगे, लेकिन जब ये सारी बातें निकल के आ रही हैं, जासूस है, ISI से मिली है, इंग्लिश पराठेदार, भाई वो कह रही है मैं 5वीं पढ़ी है, उसका हस्बैंड कह रहा है पढ़ी ही नहीं है, ये कभी स्कूल ही नहीं गई है। तो अब ये जब जांच के दौरान निकल के आएगा, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। ये भी मैं किसकी बात करूं, उसके दरवाजे के सामने तो सारे युवा पहुंच गए हैं, भाभी भाभी। अरे क्या है भाभी भाभी, सब तो भाभी कहने पहुंच गए। तो ये क्या बना रहे हो तुम लोग? एक तरफ जांच एजेंसियां लगवा रहे हो, एक तरफ उसे भाभी बना रहे हो। पहले आ जाने दो निकल के कि वो ISI से है। अंतर्राष्ट्रीय भाभी बनाने की मांग हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय भाभी का गोते से कोई भाभी नहीं, अगर वो जासूस है तो उसे सलाखों के पीछे हम लोग भेजेंगे, और अगर वो सच्चाई में उससे प्यार करती है तो ये 4 बच्चे जिसके हैं उसको दे। हिंदुस्तान में वो 4 बच्चे अडॉप्ट नहीं करेंगे ना, नहीं, क्यों खुशी होगी? वो बड़े हो जाए, वो भी हिंदू धर्म कबूल कर लेंगे बच्चे, उनको भी हम ले लेंगे। पहले हिंदू धर्म उनको कबूल करना पड़ेगा, हिंदुस्तान के संविधान को कबूल करना पड़ेगा, तब उनको हम रखेंगे हिंदुस्तान में। अभी तो नाबालिग है, अभी तो बच्चे नाबालिग हैं, अभी उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सीमा अब हैदर नहीं, सीमा सचिन और सीमा अभी तो तुम उसके खिलाफ बता रहे हो, जांचें चल रही हैं। अभी उसको जो है ATS वाले उठा के ले गए हैं, और एक तरफ भाभी का पहले जांच से उसको जो है बरी होने दो, उसके बाद ये इस पर फैसला आएगा। अभी नाबालिग है वो बच्चे, क्या जाने पैदा किसी के हैं, सचिन क्या सचिन पैदा किया है, क्या बात करते हो? हम नहीं मानते, पहले जांच में उसका खुलासा होना चाहिए। अगर वो जांच में निर्दोष है तो वो जो है यहाँ संवैधानिक तरीके से उसकी शादी होगी, वो बहू मानी जाएगी। ये सच्चाई है। किया बच्चों की माँ ने प्यार किया, सजा बच्चों को क्यों? बच्चे जिसके बाप बैठा वहाँ छटपटा रहा है और वो फोन कर रहा है कि मेरे बच्चे मुझे चाहिए, जिसने पैदा किया है। किसका आप कह रहे कोई सौतेला बाप अपना दूसरे का बच्चा कबूल करेगा? क्या बात करते हैं आप? वो कह तो रहा है। कहने से क्या होगा? बीवी ही संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। गया है, वो भी बीवी ही संभाल ले, वो बहुत बड़ी बात है। जब तक मनोरंजन का सामान जोड़ी है तब तक आपको खेलना। पसंद नहीं आई क्या सचिन और इस? मुझे कोई जोड़ी पसंद नहीं है। हमारी पहले जो हमारी कानून व्यवस्था है जांच कर रही है, पहले उस जांच में निकलने दो कि ये लोग एक तरफ कह रहे हो जासूस है, आतंकवादी है, इस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं। आए ना इंटरव्यू लेने, मैं दूंगी। पहले उसके खिलाफ जांच हमारे पक्ष में आती है, उसके पक्ष में आती है, उसके विपक्ष आती है। अगर जांच में वो दोषी पाई जाती है तो उसको तुरंत कहा ये जा रहा है कि वो सीमा सचिन सिंह नहीं, कई लड़के से बात करती थी दिल्ली NCR के। सीमा के झूठ का इंतहा नहीं है। देखिए भैया, किससे बात करती थी किससे नहीं, आजकल तो ये जो है नेट का जमाना चल गया है, और उसमें जो है मैसेज भाई लड़की है, पब्लिक है, वो अपना एक्टर बनी घूम रही है, उसमें क्या बोलते हैं चैट पे, रील पे, तो उसमें अटैक होने वाले बहुत लड़के होते रहेंगे। वो किसी को थोड़ी कह रही कि आ जाओ मेरे पल्लू से बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बात सिर्फ सचिन पे आ रही है। सचिन और वो कहाँ तक उसका प्यार परवान चढ़ेगा, ये देखने वाली बात है। का मामला है ये, हाँ, हनी ट्रैप का मामला है। मैं नहीं जानती किसका मामला है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर वो संवैधानिक तरीके से यहाँ आई है, अगर वो कहीं दोषी नहीं पाई जाती, तरीके से आई हैं, गैर संवैधानिक तरीके से आए हैं, तो उनको सजा देगी। वो तो जांच का विषय है। गाँव वाले कह रहे हैं कि प्यार है, तो गांव वाले तो हमारे हिंदुस्तान के बेड़िया धसान है। एक ने आया था 15-15 लाख का जुमला दे करके और जनता को मूर्ख बना दिया, ठीक है ना? 15 लाख का जुमला दे करके जनता को मूर्ख बना दिया, हमारे युवाओं के हाथ काट लिया। 3.5 साल की अग्निपथ जैसे आर्मी को अग्निपथ जैसे योजना में तब्दील कर दिया। तो ये भारत की जनता है, इसको हम बेड़िया धसान मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि ये न्याय नहीं कर पाती है। ये सच्चाई है। प्यार के खिलाफ है। हम कभी प्यार के खिलाफ नहीं है। प्यार जायज हो, समर्थन करना मैं नहीं करूंगी। अभी जब तक जांच में वो निर्दोष नहीं साबित